ताहड़ सभ्यता का एक सेंटर और लिखो। ओजियाना कौन सा है? भीलवाड़ा के अंदर। ओजियाना कहां पर? भीलवाड़ा। ये बनास या उसकी सहायक नदियां हैं। यहां बनास की एक सहायक नदी है खारी, लिख लो। यह है खारी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर खारी। उत्खनन करता लिखो। एक तो लिखो बी आर मीणा, एक आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी की स्टार लगाना। बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी। उन्होंने आलोक त्रिपाठी का कभी ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा कि ओजियाना का उत्खनन किया था कि नहीं किया था। उन्होंने कई बार ये पूछा है कोई अलग सभ्यता का नाम देखेंगे, इनमें एक कौन उत्खनन करता नहीं था, और हमेशा आंसर आलोक त्रिपाठी है। तो आलोक त्रिपाठी ने किसका किया था? आपने ओजियाना। किसका किया था? ओजियाना। साक्ष्य लिखो, एविडेंसेस। राठौड़ों की राजधानी पहले थी खेड़, खेड़ से लोग आ गए थे मेवानगर। इधर एक मुख्य केंद्र मारवाड़ में था मंडोर। कौन सा था? मंडोर में राज हुआ करता था प्रतिहारों का। किसका था? और प्रतिहारों की जो ब्रांच यहां पे राज कर रही थी वो ब्रांच थी इंदा। कौन से प्रतिहार थे? इंदा प्रतिहार यहां पर राज कर रहे थे। दो चीजें, ये तो इंदा लगातार कमजोर पड़ते जा रहे थे, प्रतिहार कमजोर पड़ते जा रहे, इसलिए मंडोर को संभाले नहीं पा रहे। उनमें आपस में लड़ाइयां चल रही, दिल्ली से अटैक हो रहे हैं, तो दिल्ली से अटैक हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो इंदाओं के जो सीनियर थे उन्होंने बैठ के सोचा कि यदि दिल्ली से बड़े अटैक हुए, हम इसी प्रकार लड़ते रहे, तो एक दिन दिल्ली वालों का मंडोर पर क्या हो जाएगा? अधिकार। तो उनको लगा दिल्ली वाले मंडोर पर अधिकार कर ले, इससे अच्छा है अपने मंडोर किसी अच्छे व्यक्ति को दे दे। उनको अपनी एक राजकुमारी की शादी करनी थी, तो उन सब ने कहा कि राजकुमारी को दहेज में दे देते हैं। तो राजकुमारी को दहेज में देके किसी अच्छे राजकुमार शादी कर लेते हैं। आसपास में कोई ढंग का राजकुमार देखा तो पता चला कि साहब जो चुंडा है उसका मेंस का पेपर अच्छा हो रखा है, पक्का पक्का इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। तो इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी किससे की? चुंडा से। और दहेज में क्या दिया? ले। तो मंडोर कैसे दिया गया था? तो या तो दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था अफगानिस्तान। क्या मिला था? अफगानिस्तान। सैल्यूकस निकेटर अपनी राजकुमारी हेलन, हेलन की शादी जब चंद्रगुप्त मौर्य से करता तो दहेज में क्या देते हैं? अफगानिस्तान। या ब्रिटेन का राजकुमार हुआ करता था चार्ल्स, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, कैथरीन से शादी करता है, पुर्तगाल मिलता है बॉम्बे। क्या मिलता है? या बाद में चुंडा ने प्रतिहारों की राजकुमारी से शादी कर दहेज में क्या लिया? बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है, उसका नाम है पुगल। कौन जगह? पुगल में उस समय भाटियों का राज था। किसका राज था? चुंडा पुगल वाले भाटियों से लड़ाई में गया, उस लड़ाई में काम आ गया था। किसके खिलाफ लड़ता है? मारा गया पुगल के भाटियों। पुगल कहां पड़ता है? इसका सबसे बड़ा बेटा था रणमल। कौन था? इसने रणमल को राजा नहीं बना के अपने छोटे बेटे को राजा बनाया था, कान्हा। किसको बनाया था? फिर हम पढ़ते हैं कि रणमल मेवाड़ रहता है, फिर मेवाड़ वालों की सेना लेके आता है और मारवाड़ का राजा बनता। लिखो। लिखो आगे, लिखो कुतुब खां। अगला लिखो कुतुब खां। इसी में लिखना, लालदास जी में चेंज मत करना ना। संत चंद्र इसी में, लालदास जी में लिखो एक नाम और लिखो कुतुब खान। यह है लालदास जी के बेटे थे, ये वो सन ऑफ लालदास जी। खानवा की लड़ाई कब हुई? 1527। बीकानेर से कौन गया था? इसका बेटा था। लिखो। कल्याणमल है ना, बाबर के तोप खाने पे कब्जा करता है। खानवा की लड़ाई में जीत का बड़ा कारण तोप खाना है। कल्याणमल तोप खाने पे कब्जा कर लेता है। तो बाबर लड़ाई तो जीत गया था, पर बाबर ने लड़ाई जीतने के बाद कहा अपने को ज्यादा नुकसान इस कल्याणमल ने पहुंचा है। तो बाबर के 4 बेटे हैं, कामरान, हुमायूं, अस्करी और हिंदाल। कौन कौन 4 बेटे थे? कामरान, अस्करी, हुमायूं और हिंदाल। तो इन चारों ने कहा कि मैं तुम में से फेवरेट बेटा मेरा वो होगा जो बीकानेर जीतेगा। तो बाद में कामरान बीकानेर पर अटैक करता है। कौन अटैक करता है? बाबर जब मरा था ना तो हुमायूं कह के गया था कि तू राज्य का बंटवारा करना, अकेला मत रखना। तो हुमायूं खुद तो लेता है आगरा और दिल्ली, क्या क्या लेता है, और कामरान को देता है पंजाब। क्या देता है?
पंजाब से राजस्थान नजदीक ही पड़ता है, पंजाब से नीचे गंगानगर हनुमानगढ़, ये बीकानेर स्टार्ट हो जाया करता था, तो कामरान बीकानेर पर अटैक करता। तब बीकानेर का राजा कौन है? बीकानेर के पुराने नाम क्या क्या थे? जांगल देश और लिगोराती घाटी का युद्ध। इस युद्ध में जैतसी की जीत हुई, जैतसी वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में जैतसी की जीत हुई, जैतसी वॉन दिस बैटल। कामरान को कूट पीट के भगाते हैं यहां से। बिट्टू सुजा अभी पढ़े थे हमने ऊपर। बिट्टू सुजा की बुक का नाम क्या बताओ देखे? राव जैतसिरो छंद। राव जैतसी के दरबार में तो लिख दी उसने, राव जैतसिरो छंद। वोल्टर, वोल्टर कौन था राजस्थान का? एजीजी। उसने कहा मैं सुधार करूंगा। किस में सुधार करें? तो उसने कहा राजा को सुधार दो, राजा को सुधार दो। दिया था राजा, प्रजा अपने आप सुधर जाएगी। लिख लो। वोल्टर राजस्थान के राजपूतों में सुधार करना चाहता था। अब एजीजी कहां बैठता था? अजमेर। तो उसने राजाओं की मीटिंग कहां पर बुलाई? अजमेर। 2 मीटिंग बुलाई। कितनी मीटिंग बुलाई? देख लो। क्या डिसीजन लिए गए उन सम्मेलनों में? लिखो सम्मेलन के निर्णय या सम्मेलनों के निर्णय, डिसीजंस ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। बहुविवाह बंद किया जाना चाहिए, बहुविवाह को समाप्त किया जाना चाहिए, विवाह की न्यूनतम आयु तय की जानी चाहिए, मिनिमम एज फॉर मैरिज शुड बी डिसाइडेड, विवाह में होने वाले खर्च को सीमित किया जाना चाहिए। खुमान रासो। दलपत विजय, दलपत विजय की बुक का नाम? खुमान किसका बेटा था? बापा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी। कहां से कहां तक की? बापा रावल से राज प्रशस्ति कहां से कहां तक बताती है? बापा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस कोई लव स्टोरी थी, कौन सी थी? क्योंकि यही है जो लास्ट में हैप्पी एंडिंग है। बाकी समय बिछड़ गए, है ना, इसके अंदर हैप्पी एंडिंग है लास्ट के अंदर। तो बाद में हमने कहा कि मुर्दर थारे देश में निपजे 3 रतन, मुर्दर थारे देश में, हे मरुधरा तेरी इस धरती में 3 रत्न है, एक ढोलो, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रण। एक ढोलो, दूजी मारवण, तीजो या तो ढोला है या मारू है या लाल रंग है। युद्ध का लाल रंग है, या प्रेम किया तो बाद में कौन है? ढोला और मंदिर हुआ। मैंने पढ़ा रखा आपको कि सुगाली माता का मंदिर और कामेश्वर मंदिर जो है वो क्रांति के 2 प्रमुख केंद्र थे ना। ये 2016 के प्री का क्वेश्चन है कि कामेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। हम चाहें तो इसको क्रांति में मान ले, हम चाहे तो इसको मंदिर वाले टॉपिक में मान ले। क्वेश्चन ये पूछा हुआ कामेश्वर मंदिर कहां पर है? कहां पर है? आओ। रणछोड़ मंदिर है खेड़। एक तो देखो मैं बताता हूँ, रणछोड़ मंदिर द्वारिका, इसमें मीराबाई विलीन हो गई थी, ये अपने खेड़ में बालोतरा के पास में जगह पड़ती है। क्वेश्चन लिख लो बालोतरा। आगे वाले तीनों मंदिर मेरे आपको बताए मैं, और पहला क्या लिखा होगा? नकटी माता का मंदिर जय भवानीपुरा जयपुर। जय भवानीपुरा कहां पे? जयपुर। ये मेरा बताया हुआ आपको। अगला कौन सा है? मरकंडी माता निमाज, निमाज पाली, ये मेरा लिखवाया हुआ आपको। अगला कौन सा है? दधीमती माता गोठ मांगलोद नागौर, दाधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी। पढ़ते हैं अपने ये तीनों मंदिर आपके लिखे हुए। तो इस 5 में से 4 अपने पढ़े हुए। कामेश्वर पढ़ा हुआ था, एक रणछोड़ मंदिर याद रखना आपने था ना। इधर 2 ऊपर शुरुआत में आपके शिव जी के नीलकंठेश्वर कौन से? एक तो कहां पर है? केकीन दिया जसनगर, मेड़ता के पास में जगह है, नागौर में। लिख लो नागौर, मेड़ता के पास ये जगह, पुराना नाम था केकीन, आजकल बोलते हैं उसको जसनगर। एक नीलकंठेश्वर और है पारानगर एग्जैक्टली जगह, या उसको राजौरगढ़, जिसको आजकल आप अलवर में बोलते हो राजगढ़, तो वो राजौरगढ़ राजगढ़ ये लिख लो अलवर। तो 2 नीलकंठेश्वर, एक जसनगर एक पारानगर। कहां कहां पर? एक जसनगर और एक पारानगर। जसनगर कहां पर? नागौर। पारानगर कहां पर?